ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका काम जो है वो यहाँ पर ये है कि आप इसका नाम दोगे प्रॉपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी सी और, ठीक है। और आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे कि आपको पता चल चुका है कि इसके अंदर कौन कौन से कर्व्स हैं। तो अच्छा, हमें इस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के डंक नीचे पे जो उठा लो बैगन। एरिया को हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देखिए आप, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू में इंटीग्रेशन, हाँ भाई 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। लेकिन किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर एफ एक्स लिख रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या रख रहे हैं यहाँ पर fx। आप चाहो तो y भी रख सकते हैं। अच्छा जी, और आपने पहले ही एफ एक्स इंट्रोड्यूस करवा लेना है अपना। एफ एक्स कितना है आपके पास, x यहाँ पे आप अपना वाई डी एक्स, और आपकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना है x। हमें y को इंटीग्रेट करना है भाई, वाई डी एक्स से तो इंटीग्रेट होगा, y को आप अकेला कर दोगे यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स। आप इस y को बदलेंगे इसमें अंडर रूट एक्स डी एक्स। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप लोग, अंडर रूट एक्स का 3/2 x की पावर 3/2 x की पावर 3/2। x को 1/2 लिख देते, फिर x में 1/2 के प्लस 1 हाँ अपॉन जी, 1/2 प्लस 1 2/3 एक्स की पावर इक्वल टू 3 3/2। x 3/2। कौन बदल चल रहा है ना, सही है ना, सही अपॉन के क्या है। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2/3। हालांकि ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रख लो, कोई बात नहीं। सिर्फ x की पावर 3/2, इसके ऊपर ही तो लिमिट लगेगी आपकी भाई। 2/3 पे तो क्या लिमिट लगेगी, वो तो बाहर ही जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2/3 हो जाएगा। हाँ भाई, वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 4 की पावर 3/2 और माइनस फोर पावर 3/2। पीछे वाला तो 1 ही है, फोर पावर एनीथिंग इज 1। अच्छा, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से नीचे वाला 2 हट जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी, दैट इज 8। ठीक है, तो ये आपके पास 8 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 14/3। 7 और 14 अपॉन में 8 3 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे बताओ मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है, एरिया नहीं। हाँ जी, क्योंकि ये क्या है एरिया, और आपको सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है, तो वैसे बात है जो भी होगा, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। मतलब अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आया समझ में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आंसर भैया, हाँ जी बोलिए स्वाति, बोलिए जो स्वाति y बोलिए। लिया था आपने वो कैसे, मतलब हाँ x जी क्यों नहीं लिया, y क्यों लिया था? बाबू, देखो ये जो dx है तो ऑब्वियसली बात है, आपका जो भी फंक्शन होगा यहाँ पर, जो भी फंक्शन होगा वो किसकी टर्म्स में लिखा होना चाहिए, x की टर्म्स में, तभी तो इंटीग्रेशन होगा, वरना इंटीग्रेशन कैसे होगा। जब dx चल रहा है, याद करिए जो हम लोग dx से dt में कन्वर्ट करते थे तो हम x थोड़ी रहने देते थे, हम सब कुछ किस में ले आते थे, t में। तो भाई सही बात है, हमें इंटीग्रेशन बेशक y dx करें, लेकिन हमें y को फिर y में नहीं रखना, हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, x में। तो मैंने तो निकाला है x y, में कैसे होगा, y स्क्वायर x था तो y और x स्क्वायर को दूसरी साइड में इसका रूट बना दिया। ठीक है स्वाति, ठीक है भैया, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 और देख लें। ठीक है भैया। अच्छा, हाँ भैया ठीक है। इजी है ना वैसे मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी मतलब इसमें कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग ऑन बस रखना, यही बनाने में। ठीक है। हाँ, जो मेन दिक्कत है वो है ये डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनाने में भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कर्व्स पता लगाने कौन कौन से कर्व हैं, उन्हें प्लॉट करना है प्रॉपर तरीके से पैराबोला हाइपरबोला वो पहचानना। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, किसके द्वारा बाउंडेड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9x, x इक्वल टू में 2, x इक्वल टू में 4 एंड x एक्सिस इनके बीच में बंद है, एंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का है ना, कर्व वैसा ही होगा मेरे ख्याल से।
अच्छा, अगर आपको प्लॉटिंग में दिक्कत हो रही है यहाँ पर कि भाई कैसे प्लॉट करेंगे हमें नहीं पता चल रहा, तो आप एक काम कर लीजिए, आप x की वैल्यू 0 डालिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मतलब यहाँ से शुरू तो है, x की ऐसे ही वैल्यू 1 पहचानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हो y की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी, तो x की एक वैल्यू के लिए 9 नहीं हूँ हाँ जो इट कर रहा हूँ 4 लगा जाए इसमें 2 कर रहा हूँ ठीक है, बस 9 लग रहा था वो, पता नहीं मुझे 4 में लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास -1 -2 -3 और माइनस क्या मतलब क्या करें, कहने काय के लिए बहुत ना हम भी ले ये माइनस आएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 1 मिले मिले मिला 2 3 और ये 9 ठीक है। देखिए रिक्वायरमेंट x = 4 तक की है, x = 2 तक की है, तो आपने ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। 1 2 3 और मत बनाओ -2 -3 और -2 बस ठीक है यहाँ पे हाथ पे जड़ रखना बढ़ जाएगा ओके। देखिए x = 2 लाइन समझ में आ रही होगी आपको कहाँ से पास करेगी, x = 4 भी आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से, x एक्सिस भी समझ में आ रही होगी कहाँ जाएगी, ये पैराबोला का थोड़ा, ये पैराबोला ही है ना, y² = 9x, ठीक है। और ऐसा ही बनेगा, आइए पॉइंट्स डालते हैं, एक पॉइंट तो ये कंफर्म हो गया। 5 एक आप देखिए, हालांकि ना हमेशा स्क्वायर वाले में डाला करो वैल्यूज, बट ठीक है चलो यहाँ से मैच हो रही है, 9 है, प्रॉपर रूट है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप x = 1 रखोगे तो y की 2 वैल्यूज आएंगी, +-3, ठीक है। तो मतलब x = 1 पे y की वैल्यू 3 भी है और -3, तो आपका पैराबोला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, चल जाओ अब 4 गेट तो भैया भाई। अब अगली अगर मैंने कोई वैल्यू डाली तो बहुत बड़ा हो जाएगा हिसाब किताब, 4 9 से 36 हो जाएगा, तो जब 4 हो जाएगा तो फिर आपको कहाँ पड़ेगा, 6 पड़ेगा, मतलब और बड़ा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप पॉइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको एक रफ डायग्राम तो मिल गया ना, मेन बात है रफ डायग्राम, मेन बात क्या है, भैया आपको यार डायग्राम। नंबर मिले ना डायग्राम हाँ बाबू, डायग्राम्स के नंबर, जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके, क्योंकि करने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, तो डायग्राम पर ज़्यादा मतलब टारगेट रहता है। अच्छा जी, x = 2 वाली लाइन कहाँ से पास होती जाएगी, लगभग कुछ यहीं से, तो वो तो यार और x = 4 भी आपकी यहीं से जाएगी। आपने मेरे को ये वाला रीजन बताना है जो बाउंडेड है, इससे आप भी मतलब कर रहे मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें, करोगे आप, तो मैं ये वाला एरिया निकालना, आगे तो स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सबसे पहले इसका नाम देना A B, यहाँ पे C और ये D, और आप एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे और इंटीग्रेट करोगे आप कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक y dx को, y हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ना, तो हमारे पास y² = 9x है, y अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √9x, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 √ मतलब भैया हम हमें ऊपर वाले ले नीचे वाले क्यों ना लेंगे बहुत फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है इसमें, गिवन के एग्जाम से कहां अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन होता तो आप इसका एरिया निकालते और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, सही बात है ना, या फिर मैं इस पूरे का एरिया लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 रख लेता पहले से, तो वही बात है, एक ही बात हो जाती है ना, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें ये चीज़ करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा आपके पास 2 से 4 और 3 तो बाहर ही आ जाएगा, और √x, अब तो मेरे ख्याल से आप लोग करीब लोगे, इतने तो समझदार हो आप, चेक कर लेंगे भैया तुम अगर स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर फर्स्ट पार्ट में गिवन ना होगा तो ये दो क्वाड्रेंट निकालने पड़ेंगे फिर वो मेरे से ये ऊपर कह और रहा नीचे है वाला। कि भैया ये वाला एरिया भी तो एनक्लोज्ड है, ठीक ये है क्यों नहीं निकाल रहे आप, सेम ही तो मैंने उसको बोला कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऊपर वाला ही निकाल रहा हूँ, अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है आपने दोनों एरिया निकालना है, क्योंकि दोनों एरिया बंद है, ठीक है। इसे आया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, भाई नमस्ते।
नहीं कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, पैराबोला है ये भी मेरे ख्याल से, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू में 4 और y एक्सिस। देखो ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, देखिए एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया, आइए पॉइंट बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं फटाफट। वाई वाई दे रखी हाँ जी, इसे मतलब y वैल्यूज दी हुई हैं। है ऐसे ऐसे अच्छा पहले बताओ तो सही, पैराबोला बनेगा कहाँ पे? ऐसे लो। x की 2 वैल्यूज के लिए y की एक पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, भैया ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बनेगा, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास 0 हो गया, यहाँ पे 1, 2 3 ठीक है, यहाँ पे 1 2। बाबू जब तक टाइमिंग अपडेट नहीं हुई आपने अपनी मर्जी से कैसे कर लिया? टाइमिंग अपडेट नहीं हुई, फिर लेट करो भैया। और वो आपके लिए सोच रहे थे, फिर आपका पता चल गया आप तो आ जाते हो 4 बजे, आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो मॉर्निंग के ही फेवर में था, बट ठीक है यहाँ कुछ बच्चे हैं जिन्हें इश्यूज हैं। ठीक है, इधर देखिए प्लीज, 0 पे 0 है। अब आप अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा देगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो मतलब 1 पर, ठीक है, 1 पर आपकी y की वैल्यू +2 आ रही है और -2 आ रही है, तो मतलब आपका जो पैराबोला है वो समथिंग कुछ ऐसा है। ठीक भाई। ठीक है, अच्छा जी, अब y इक्वल टू 2 कहाँ से पास होती जाएगी? कुछ ऐसे, और y इक्वल टू 4 कहाँ से पास होता जाएगा? अब यहाँ प्रॉब्लम, कौन से क्वाड्रेंट में निकाल लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा, और y एक्सिस का यूज और होना है। अब आप मुझे बताओ y एक्सिस का यूज होना है, कौन सा वाला एरिया होगा? ये वाला भैया। कौन सा वाला? ऐसे पूछ उससे। पहला एरिया होगा ना एनक्लोज्ड। अच्छा जी, अब इस एरिया में और जो अभी तक हमने जो एरिया निकाले हैं उसमें फर्क है, क्या फर्क है बता सकते हो? वो एक्स एक्सिस वो x एक्सिस पे लाई कर रहा था, ये वाला तो मतलब वो हमें dx के अकॉर्डिंग निकालना है, ये हमारा y पे जा रहा है, तो हमें dy के अकॉर्डिंग निकालना है। अच्छे से की अब जब dy चलेगा तो ऑब्वियसली बात आपका फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? y में ही होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू में 4 y है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, अकेला कर देंगे, तो मतलब इस कर्व की इक्वेशन ये हो सकती है ना, है तो इक्वेशन तो यही है आपके पास, x स्क्वायर इक्वल टू में 4y, लेकिन इसमें से x निकलेगा कि y निकलेगा वो आप देखोगे कि आपका जो एरिया आपको जो इंटीग्रेट करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, y के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि x के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम जो एरिया इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? वाई के अकॉर्डिंग y के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अरे यार, तो आप जो एरिया लिखोगे यहाँ पर नाम इसको A B C और D, हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ A B C D, और वैसी बात है हम इंटीग्रेट जो करेंगे वो dy के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या चलना चाहिए? y चलना चाहिए ना, ठीक है, यहाँ से गलती हो गया, ठीक है। तो हम लोग x को अकेला कर देंगे और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 रूट y, y आ जाएगा, 2 रूट y है। 2 रूट y आएगा। हाँ जी, तो आपके पास यहाँ पे आप x dy लिखोगे, याद करो जब हम y जब हाँ x भैया। रहता था तो हम y dx लिखते थे, अब हम dy के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? x dy, और अब हम इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट करेंगे? y में, डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, इंटीग्रेटेड वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो x2 को डालेंगे अभी वैल्यू इसको 2 अंडर रूट y डालेंगे, तो ये आपके पास 2 से 4 और यहाँ पे आ जाएगा बस 2 तो बाहर ही आ जाएगा, अंडर रूट y, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? देखो जैसे आप x को चलाते हो ना ऐसे ही इस केस में इसको चलाना है y को,
तो अंडर रूट का क्या होता था याद करिए, और है ना, बाहर ही निकाल देते हैं उसको भी, 2/3 और यहाँ पे y की पावर 3/2 और यहाँ 2 से लेकर, नहीं है आ गया आ रहा है समझ में मनीष, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास अपर लिमिट 2/3 तो मतलब 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 यहाँ पे आपके पास 4/3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और माइनस इसको कैसे करोगे भाई, अंडर रूट 2 की पावर 3/, √2 का अगर वो Under लिखना root चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात, करना अगर आप तो इसको सॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना ही चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको √2 का √2 का स्क्वायर लिखवा होल के स्क्वायर और फिर 3/2 वही जैसे ऐसे उसकी 2 से 2 कट जाएगा। बाबू कुछ कैसे नहीं बनेगी, √5 आएगा तो √5 करके स्क्वायर लिख दो बनेगी। और अगर आप नहीं काट रहे तो ठीक है, ऐसे ही रख के चलाते रहो लास्ट तक। किसको बिना अंडर रूट के, इसको ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसको हम अंडर रूट, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2/2 लिख सकते हो आप इसको, -8 इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉमन और अपॉन में 4/3 या क्या लिख सकते एक बार चेक कर लीजिए आंसर भी कितना बैठ रहा है, 8 32 - 8/2/3 वही अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 से कितना हो जाएगा 32 और -4 2 से 8/2 अच्छा 2 4 -√2 हो जाएगा। समझ गए तो ठीक है, समझ में आया आपको। तो जो आपने अभी जो सीखा है वो यहाँ पर ये है कि कभी कभी तो हम एरिया इसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, कभी एरिया हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरफ y एक्सिस आपका x एक्सिस आपको इंटीग्रेट करना आसान पड़ेगा। अच्छा, अब आप लोग मेरे से ये पूछ सकते थे कि भैया क्या ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग ही निकालना जरूरी था क्या x एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते थे? बोलो स्वाति, क्या बोल रहे थे? स्वाति बोलिए। भैया आप कंप्लीट कर लो पहले। चलो ठीक है, अब इधर ध्यान दो भाई, जैसे आप लोग ये पूछ भैया आप सकते, कंप्लीट कर दो पहले। हाँ अब आप लोग ये पूछ सकते हो कि ये एरिया अगर हमें नहीं, हम तो जिद है कि हम तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे, तो कैसे निकालें? जब गूगल करेंगे तो देखिए अब आप मुझे बताओ भाई, मैं क्या करूंगा ना, मैं फिर इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा मैं? इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे बताओ मेरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक निकलेगा ना पूरा? अरे सही है ना? फिर मैं क्या करूंगा, इस लाइन फिर मैं मेरी इस वाली लाइन को यहाँ तक, या फिर एक काम करता है, झंझट बड़ा हाँ वही तो बात है, झंझट पड़ता है इसलिए नहीं निकाला। फिर हम क्या करेंगे कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला एरिया भी निकल आएगा, आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं मेरे इस वाले एरिया को और इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एरिया भी निकल आएगा। तो ये पूरे एरिया में से, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, होने को हो जाएगा। इस पूरे एरिया में से फिर ये नीचे वाला एरिया निकाल देना और ये वाला एरिया निकाल देना, तब जो बचेगा वो आपका ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है? तो निकालने भैया हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम किसका डिफरेंशिएशन करें, कि y का करें कि x का करें, वो सॉरी कौन सी इक्वेशन का? इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन। अब जिस देखो, भी हम अगर इसमें आपको हमने लिया था 4/2x लिया था, हाँ 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 देखो सुनो, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ x ले कि y ले? हाँ अब आप क्या करिए, आपको मैं वही चीज तो आपको उस टाइम बता रहा था कि जैसे मान लो आपको ये तो पता चल ही जाएगा ना कि एरिया कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालोगे तुम, ये तो पता चल ही रहा है तुम्हें कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग निकल रहा है यहाँ पे एरिया, y एक्सिस के। सही बात है ना, वो तो आप जैसे ही डायग्राम बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा भैया एक्स एक्सिस से निकलने बड़ी कठिनाई होगी, इसको वाई एक्सिस से इजी पड़ेगा, तो वाई एक्सिस से निकाल देते हैं भैया। एक ठीक है आशी? हाँ भैया ठीक है, अब जैसे ही ये पता चल गया कि आप वाई एक्सिस का यूज करोगे, फिर आप यहाँ पे जो वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट लगाओगे ना, वहां पे वो डी वाई लिखोगे आप। भाई नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं इसको वाई डी एक्स,
है ना, हाँ भैया या y को भी छोड़ दो, चलो आप, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। जब हम dx x एक्सिस के हिसाब से निकालते हैं एरिया को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, जैसे ये वाले क्वेश्चन करे हम लोगों ने, उसमें आप खुद देखिए मैंने जो एरिया कैलकुलेट किया वो देखो कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग किया है, तो देखो मैंने यहाँ पे यूज भी क्या किया है, dx, सही है। लेकिन dx करें। लेकिन हाँ अब देखो मैंने इसमें भी देखो x एक्सिस का यूज किया था, तो देखो मैंने यहाँ पर भी क्या यूज किया है, dx। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखो तो मैं y एक्सिस का यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ dx नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, dy। और जब आप dy लिख रहे हो तो आशी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ जो भी आगे पार्ट लिखा जाएगा वो सब कुछ y की टर्म्स में ही होगा, सही बात है ना। तो आपके पास इक्वेशन ये है x स्क्वायर इक्वल टू में 4y, आपने सब कुछ यहाँ पे जो भी लिखवाना है वो y की टर्म्स में लिखवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब आप खुद बताओ आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की निकालोगे कि y की निकालोगे, x की निकालेंगे, किसकी टर्म्स में, y की Y टर्म्स की। में। तभी तो y की टर्म्स में लिख पाएंगे, y के y में लिखना है, पहले x लिखोगे हाँ उसके बाद फिर y हाँ, उसके बाद हम उसे किस में कन्वर्ट, तो उसमें निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, तो ये आपके पास √4, तो ये आपके पास √4 आएगा, तो मतलब हमारे x को फिर हम रिप्लेस करवा देंगे किससे, y से, क्योंकि हमें तो सब कुछ किस में चाहिए, y की x टर्म्स की में, y की टर्म्स में, dy चल रहा है ना, ठीक भैया। ओके भैया नहीं आया, आ गया। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं आपको ये वाई वाला मैंने इसलिए सिखा दिया है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जितने भी होंगे वो सब एक्स के रिस्पेक्ट में ही होंगे, ठीक है, बट अगर वाई के में भी हो जाए तो ऐसा घबराने वाली बात कोई नहीं, तो अत्याचार मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके पास। आइए इलिप्स के बारे में और बात कर लेते हैं फटाफट, चिंता मत करो, आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली फॉर्मूलाज ध्यान रखिए। इलिप्स आपके पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक इस तरीके का इलिप्स होता है और एक आपके पास कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ओके। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और एक आपके पास वर्टिकल इलिप्स है, या एक इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, नहीं वर्टिकल में देखो आप ध्यान, सिंपल सी बात है, ऐसा रहता है वर्टिकल, तो ऊपर से नीचे की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल में एच नोट रहता है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अच्छा आपने ये भी पढ़ा है इलिप्स में दो फोकाइज होते हैं, ठीक है, अच्छा जी, और आपके पास यहाँ पर भी, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके, यहाँ पर भी दो वैल्यूज रहती हैं। अच्छा मुझे बताओ यार, ये वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी इस वाले केस में, ये वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी, हॉरिजॉन्टल वाली ज्यादा रहेगी क्योंकि ऐसे चौड़ा है। तो आपकी इक्वेशन इलिप्स की होती है कुछ ऐसी, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1, जहाँ पे ये a और b जो होते हैं, a हमेशा होता है ये वाला डिस्टेंस नीचे वाला, और b जो होता है आपका ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ इस वाले केस में, इस वाले में आपका a ज्यादा होगा कि b ज्यादा होगा, ए इस वाले केस में बताओ, a ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है a अगर ग्रेटर देन b है तो आपको समझना है कि इस तरीके का इलिप्स, क्यों भैया ये तो नेगेटिव रहेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल बस लेंथ की बात, दोनों बराबर होंगे तो सर्कल बन जाएगा ना, दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन जरूरत थोड़ी ना हमेशा a ही ज्यादा होगी, अरे यार बाकी अलग केस है ना, b के लिए बाकी अलग केस उसके लिए अलग बनाया तो है। अब इस वाले केस में क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, भैया छोटा इसमें होगा, b बड़ा होगा और b a आपके पास कैसा होगा, b बड़ा होगा, बड़ा होगा। अच्छा अब ज्यादा, अब ठीक है, मैं ये भी एक समझ लो x एक्सिस पे ठीक है। पॉजिटिव साइड, तो इसका हो जाएगा आपके पास अगर किसी क्वेश्चन में देखो, इक्वेशन यही रहेगी आपकी, इक्वेशन नहीं बदलने x वाली, स्क्वायर माइनस के ठीक साथ है, लेकिन नहीं इलिप्स में नहीं आता, हाइपरबोला में आता है, हाइपरबोला भी पे आपको, b स्क्वायर इसके नीचे है। हाँ जी, वाई स्क्वायर आपका, वाई देखो जो ट्रांसवर्सल बना रहे हो ना तुम, वो आपका उसी के नीचे लिखता है, वाई एक्सेस पे तो बी चल रहा है, अभी भी एक्स पे ए चल रहा है, यही इक्वेशन है, लेकिन इस वाले केस में आपका बी की वैल्यू ए से बड़ी रहेगी,
तो अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूंगा, आप मुझे बताना कैसा एलिप्स है, ऐसा है कि ऐसा है। ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1, बताओ कौन सा वाला। और ये तो बहुत होरिजेंटल भाई आपको देखिए ना एक्स, भैया पहला वाला है। हाँ ये पहला वाला है, तो आप देखो ना एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 4 पहला स्क्वायर हो वाला जाएगा है, पहली बात तो, ये बड़ा है और इसमें। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। आपको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, ऐसे में। उसी से आपको ए और बी पता चलेंगे। ए और बी जैसे ही पता चल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि ओरिजिन से ये लाइन कितने दूरी पे है, मतलब एलिप्स काटेगा कहाँ उसको, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको, ऊपर वाले भी और साइड वाले भी। ठीक है हाँ भाई, कौन सा वाला एलिप्स है, ये वाला है कि ये वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला है, तो क्योंकि देखो ये ना, हॉरिजॉन्टल है, अच्छा अगर ये यहाँ होता और ये वहाँ होता, तो ये वर्टिकल। वे वर्टिकल हो जाता। तो ये मैं- vertical है। जैसे इसमें कि बी बड़ा हो ये वाला जाता। बताओ, ये वाला कैसा होगा। ये वही वर्टिकल। बे ये वर्टिकल वर्टिकल है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई और स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में प्लस 3 वाई का स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन 3 का स्क्वायर। देखने से पता चल रहा है वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है, एक्स के नीचे छोटी वैल्यू है, तो आपका ये वाला एलिप्स होगा। छोटी वैल्यू। तो आपको ये चीज समझने की एलिप्स आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है कि आपका ट्रांसवर्स एलिप्स। ओके हाँ, ये। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको समझ में आया ना ए और बी क्या है वहां पर, अभी अब पैराबोला हाँ भैया, पैराबोला की खत्म। ये भी पैराबोला आपके 1-2 सवाल और आएंगे बाद में, है यहाँ पर एक्सरसाइज में है पैराबोला के भी। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं, उसमें बस खाली मॉडुलस यूज हुआ तो माइट भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। और बाकी के आप 1-2 एग्जाम्पल में से भी कर सकते हैं आराम से, और क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं, MCQ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा जी देखिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, आपको मुझे रीजन बताना है जो कि इस एलिप्स द्वारा बाउंडेड होगा। और एलिप्स की इक्वेशन देखिए कैसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। ये तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि गलती ये होती है कि बच्चे इसको 16 पर 9 लेके चल देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ 4 और वहाँ पे 3 आएगा, फॉर्मेट ए स्क्वायर का है नीचे, तो आप इसको एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर और इक्वल टू 1 लिख दिया। देखने से पता चल जाएगा आपको कि आपका एलिप्स कुछ इस तरीके का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 2 3 और 4 जानबूझ के ऐसा करेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, पूछा है कि कितना एरिया इसके अंदर आ रहा है, पूरे एलिप्स को। हाँ जी पूरे एलिप्स का ही बोला है भाई इसने, तो मतलब आपको वो तो देना है ना इक्वेशन, सब निकाल। कर्व की इक्वेशन इधर भी आके निकाल के 2 मिनट ब्रेक कर दी। अब तुम वो नहीं बताओ कैसे कैसे निकाल, एक की निकाल ली जाओ, हम वो बात है कैसे भैया, भाई देखो सुनो, यहाँ में तक ही लग कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या करूँगा, मैं चारों की निकालूंगा नहीं, एक की निकालेंगे, मैं चार तो एक ही का निकालूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि एक मुझे के पता निकाल है के चारों 4 कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई कर बराबर दें। कट रहा होगा, बराबर है आप। ये बात है ना। अच्छा जी अब देखिए, अब मेन बात ये है भी कि हमें पूरा- एरिया अंडर दिस कर्व ये भी निकालना है पूरा। भाई। इसी अरे देख लो यार, इधर मेरी बात सुनो, एरिया अंडर दिस, अरे भाई वो तो है, वो कर दी भाई ना, ये तो ओ वाला भी है। तो बना के देखना मुझे, प्रॉपर बना, बराबरी तो बैठेगा। बराबर ना बैठा वो हम कर लेंगे। सब चारों तरफ सेम हो है, या कि चार तरफ सेम हो चल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, आई विल एक्सप्लेन। हम एक्सप्लेन कर देंगे 1 मिनट में। बता स्मूथ डाउट। डाउट क्यों है? अरे इधर देख बहन, अरे घोंचू मत, मेरा एलिप्स चलो मान ली, क्या हो गया? वैसे सर्कल की बात मानिए, नहीं है, बात वो नहीं है, बात ये है कि आप अगर आप एलिप्स बनाते हैं तो इक्वली डिवाइडेड है चारों पार्ट्स, ठीक है। बात सर्कल की नहीं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले एरिया, इस वाली
लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है वो सारा मुझे चाहिए। अब चाहूं तो मैं इसको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी निकाल सकता हूँ, और चाहूं तो मैं इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी निकाल सकता हूँ। नहीं अरे तुम यार प्लीज एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस के निकाले क्योंकि उससे हम फेमिलियर ज्यादा हैं। अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ बी, यहाँ सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ एलिप्स निकालने के लिए आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा और ट्रायंगल y dx को। कहाँ से कहाँ तक? अब बताओ कहाँ से कहाँ? 0 to 4 किसी को 3 to 0 से 4 बनेगा। हमें ये नहीं देखना कि ये कहाँ है, वो मत देखने लगना ऊपर। आप ये देखो शुरुआत कहाँ से हुई है इस लाइन की। यही गलतियां होती हैं। 3 से 4 नाप देते हैं, 3 से 4 की बात नहीं है, बात है शुरुआत देखो कहाँ से हो रही है, 0 से कहाँ तक हो रही है, 4 तक। तो आपका जो लिमिट है वो 0 to 4, ठीक है। और अगर आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आपका ऐसे नापता है, ये 0 2 3 3 0 to 3। समझ में आया? क्लियर है आशी? हाँ भैया। अब ये बार 4 क्यों लिखा है? ये बाहर 4 क्यों लिखा है बाबू? एक तो ये एरिया निकलेगा, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, अच्छा, एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का। तभी तो एरिया ऑफ एलिप्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अगर आप चाहें तो एरिया ऑफ एलिप्स मत निकालो अभी, आप एरिया ऑफ ए बी सी निकाल लो, इसका निकाल लो, और फिर एरिया ऑफ एलिप्स लिख के इसी का 4 गुना कर देना, ऐसे कर लेना। मुझे उसमें भी ये तो प्रेजेंटेशन है, ओके भैया, ये तो प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा लेकिन यहाँ दिक्कत है, दिक्कत ये है कि वाई कहाँ से आएगा? भाई अकेला करो ना मुझसे। इस इक्वेशन में से आएगा भाई, कौन रहे हो यार? और यहाँ हम x में लिखेंगे। जब x में लिखेंगे तो मतलब y स्क्वायर अपॉन 9 को तो हम यहीं छोड़ देंगे, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, y स्क्वायर हमने अकेला कर दिया, परे के भेज दिया, 9 माइनस 9 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 16 9x स्क्वायर अपॉन 16। का कुछ मैं कहते 9 कॉमन ले लूंगा। अलग चल ले भी सकें। हम बताएंगे बाबू, इधर क्या रुक। इंटीग्रेशन तो है ना इनको। अरे रुक जाओ अभी, रुक जाओ। y की वैल्यू क्या निकाली है अभी? y की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, y अकेला कर देंगे, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 16 3 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा और सिंपलीफाई बना लेते हैं, अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं, 16 9 से कितना हो गया? एस के कर रहे अच्छा कर ले कोई दिक्कत नहीं। 9x स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर रूट है 12 माइनस यहाँ में तो 4 है, रूट 16 मिलेगा, 4 बाहर आ जाएगा। तो मतलब y इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 और अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर। भाई कुछ गलत तो नहीं है? आप करते बाजो मैंने कही मैं तो हाँ करते सॉरी, ठीक है ना। अच्छा जी, आइए इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। हाँ तो ये आपके पास 1 अपॉन 4 तो बाहर ही निकल गया, 0 to 4 तो चल ही रहा है। y की जगह आप क्या लिख सकते हो? 12 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर और कैसे करोगे इसको? होल की पावर हाफ। ये वो है ना, बताइए इंटीग्रेट करना है ये आपके फॉर्मूला लगवाया आपने, 3 फॉर्मूला लगवाए भैया मैंने, तुम वीडियो नहीं देख रहे हो। x upon 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है फॉर्मूला। प्लस a square upon 2 हम तो पहले के लिए फॉर्मूला लगाया हमें। जो मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें लिखाया हुआ है और मैं तुम्हें यही बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। और कल भी कही भैया आपने a का स्क्वायर माइनस x का 3 स्क्वायर। फॉर्मूला लिखवाया भैया, याद ना हो भैया, कहाँ याद है भैया। और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया कैसे करेंगे? भैया अब तो ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। होमवर्क में डालिए क्वेश्चंस को जो आप घर से करके लाओगे कल। भैया यहाँ लिख दो यहाँ वीडियो में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप, वापस से 5 करेंगे, ठीक है। कूद से 10 तक ट्राई करने दिए थे मैंने। और एक पैराबोला का इससे और अच्छे सवाल भी आएंगे वैसे तो। नोट अ प्रॉब्लम हम ठीक 5 है। करते हैं। मैं आप लोगों की थोड़ी सी इमेजिनेशन देखना चाहूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 और ट्राई करिएगा। ये ट्राई है, ठीक है। ये कर मतलब ये जो बच्चा सीखना चाहता है वो करे।
ये गलतियां होंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, गलतियां करोगे तो याद रखोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने करना है, ये 3 तो करके ही लाने हैं, ये वाला ट्राई करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 और नहीं, ये 5 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 क्वेश्चन ट्राई में। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बोलो स्वाति, यार शांत रहो तुम। मेरे को शेयर